हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से प्रॉस्पर वास्तु में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो है जब आप रेंट आउट कर लेते हैं या खरीद लेते हैं एक ऐसा घर जिसमें हो रही है कुछ सुपर नेचुरल घटनाएं और आ रही है आपको या आपकी फैमिली को दिक्कत। अधिकतर जो फ्लैट सिस्टम है या जो घरों का जो सिस्टम है जो खरीदा जा रहा है, रेंट आउट हो रहा है, अब है न्यूक्लियर फैमिलीज। तो जितनी बड़े बड़े जो घर होते थे, जो प्रेमाइसेस होते थे, अब वो उतने यूज में रहते नहीं। जो लोग उसको जो है रेंट आउट कर दे रहे हैं, मतलब घर में 4 फ्लोर हैं और ऊपर के नीचे के फ्लोर पर मकान मालिक रह रहे हैं, ऊपर की फ्लोर को रेंट आउट कर दिया है, वो तो ठीक है कि वहां पे फैमिलीज रह रही हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें घर का कोई एक ही हिस्सा जो है यूज हो रहा है, बाकी हिस्से सफाई करवाने के बाद लॉक कर दिए जाते हैं या टाइम टू टाइम सिर्फ सफाई के लिए जो है खोले जाते हैं। ऐसी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ऐसे भी बहुत सारे घर हैं जिनमें जो बेड्स हैं वो स्प्रेड के साथ वैसे के वैसे जो है लगे रहते हैं और उसको बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि हफ्ता 10 दिन में हम सफाई वाले से सफाई करवा करके वापस से बंद कर देते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए जो है बाहर चले जाते हैं और फाइनेंशियली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सेम प्रेमाइसेस में किराए पे नहीं देना चाहते, रेंट आउट नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अगर आप एक वास्तुशास्त्री हैं तो आपका भी बहुत ज़्यादा साबका इन सारी चीज़ों से जो है पड़ता होगा। अब अगर आपने कोई ऐसा घर रेंट आउट कर लिया है जहां पर, जैसा कि हमारी ये जो सीरीज है जिसमें कोई इस तरीके का खराब इंसिडेंट, दुर्घटना हो चुकी है, आग लग करके कोई मर चुका है, किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी की वहां पे हत्या हुई है, या वहां पे कोई ऐसा साइकोसोमेटिक डिजीज वाला इंसान, मेंटली डिस्टर्ब कोई इंसान जो है रह रहा है, जिन्होंने स्पेशली फिजिकली लोगों को जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, मेंटली भी बहुत सालों तक वहाँ पे कई लोगों को जो है टॉर्चर किया गया है, या फिर कोई ऐसा कपल जिनके बीच केमिस्ट्री तो अच्छी नहीं है लेकिन उन्होंने जो है अपने पार्टनर को चैन से ना जीने देने के लिए सारे हथकंडे जो है अपना रखे हैं, जिनमें मारना पीटना, बाकी एब्यूजिव चीज़ें जितनी हैं। अगर आपने भी इस तरीके की किसी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर लिया है या खरीद लिया है तो क्या आपको लगता है कि ऐसे एनर्जीज वाले घर में आप या आपका परिवार चैन से रह पाएगा? आंसर है नहीं, बहुत क्लियर है ये। उसका रीज़न है। अब यहाँ पे हम लोग 2-4 चीज़ों की जो है बात कर लेते हैं। हमारा वास्तुशास्त्र ये कहता है कि अगर आपका खुद का भी घर है और आप 6 महीने के लिए अपने घर से बाहर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर हैं जो 6 महीने के लिए जाते हैं, या बहुत ही ट्रैवल एंथू हैं और यूजुअली वो जो है बहुत सारी ट्रैवलिंग करते हैं, या उनके बिजनेस का कुछ ऐसा पर्पस है कि अपने घर को लॉक करते हैं और स्टाफ को छुट्टी देते हैं और चले जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टाफ है जो टेक केयर कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी की, लेकिन वो भी कुछ ही हिस्सों की जो है हो पाती है, पूरे घर की चाबी किसी स्टाफ को दे पाना मेरे हिसाब से तो सिक्योर भी नहीं है, संभव भी नहीं है। तो ऐसे घरों में भी वास्तु दोष उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जगह अपूजित रहती हैं, वहाँ के जो देवता हैं वो अपूजित रहते हैं, और धीरे धीरे जो नेचुरल एनर्जी का फ्लो है जिसको हम लोग जो है बोलते हैं कि नॉर्थ से जो है आता है और हमारे घर में क्लॉकवाइज घूमता है, जिस तरीके से स्वस्तिक है, और हमारा पोषण करता है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें लेकर आता है, अबंडेंस लेकर के आता है। तो अब होता क्या है कि घर तो हो गया बंद, तो ये सारा जो हवा पानी है वो रुक गया, इसकी वजह से एनर्जी जो है डिस्टॉर्ट होना शुरू होती है। अब यहाँ पे मैंने बात करी कि कई ऐसे भी घर हैं जिनमें एक नहीं 2-2 फ्लोर्स पर जो है 2 या 3 बेडरूम्स हैं और जो बेड स्प्रेड्स हैं वो बदले नहीं जाते हैं, वो वैसे के वैसे लगे रहते हैं। 10 दिन 12 दिन वो लगे हुए बिस्तर जो है छूट जाते हैं और सिर्फ सफाई के टाइम पे कोई केयर टेकर या
मालिक खुद जो है जा करके या किसी को बोल के वहाँ पे सफाई करवा देते हैं और वापस वो लॉक कर दिए जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों का नियम है कि अगर अपने खुद के घर में भी आप विदेश से आकर के, बाहर से आकर के 6 महीने के बाद, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और आपको प्रवेश करना है वहाँ पे, वापस वही सारी नॉर्मल रूटीन चलाने हैं, तो वहाँ पर कोई भी जो अग्नि स्थापन का काम होता है, जिसको बोलते हैं आम भाषा में कि हवन कराना या पूजा कराना या पाठ करा लेना या वास्तु शांति करवा लेना, ये जो है रिकमेंडेड है। अब जो घर बहुत लंबे समय से किसी भी मजबूरी के चलते, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, आप कहीं बाहर है, जो भी आपका रीज़न है उसकी वजह से अगर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे घरों में धीरे धीरे क्या होता है, बेड स्प्रेड्स लगे हुए छोड़ना, जो आपकी किचन है उसमें जग और फुल पेंट्री जो है इस तरीके से पड़ी हुई है कि जैसे पहले यहाँ पर कोई रहता था और अब कोई ह्यूमन नहीं है, तो वो कभी सोचे कि कैसा इंडिकेशन देता है। वहाँ पे लाइफलेस एनर्जी धीरे धीरे सेट करती है। और घरों में जो कोने होते हैं, जब शुद्धि में भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम शुद्धि के लिए जाते हैं तो हमेशा कोनों में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और सबसे पहले सेट करती है। घर का जो ब्रह्म स्थान है वो सबसे लास्ट में डेड होना शुरू होता है, सबसे लास्ट में उस पर कुप्रभाव आने शुरू होते हैं। ऐसे घर जहाँ पे जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान का वीडियो मैं लिंक कर दूंगी अगर जिन लोगों को नहीं पता है, सेंटर ऑफ द हाउस जो ब्रह्म स्थान है जहाँ से सारे वास्तु के देवताओं की एनर्जी मिलती है, वहाँ पे जो 4 मुंह के जो ब्रह्मदेव हैं जो हर दिशा की ओर अपना मुंह करे हुए हैं और हर दिशा के जो देव आउटर पेरिफेरी पर हैं उन्हें अपनी एनर्जी से चार्ज रखते हैं, वो एनर्जी स्वतः उत्पन्न होती है भूमि से, और वो जो एनर्जी फील्ड है वो ब्रह्म स्थान कहलाता है क्योंकि उसके देवता है ब्रह्मा। तो जिन घरों में ब्रह्म स्थान में कोई खड्डा हो, खुदाई का काम जो है हुआ हो, या वहाँ पर शौचालय बना दिया गया हो, है ना, जहाँ पे मतलब गंदी चीज़ें एक्सक्रीट करी जा रही हों, जैसे हॉस्पिटल की जितनी वेस्टेजेस होती हैं इस तरीके का कोई काम होता हो, या घर के ब्रह्म स्थान में लंबे समय से पुराने ज़माने में जो है बोला जाता था कि मदिरा का सेवन जो है होता रहा हो, आज के टाइम में अल्कोहल बोलते हैं, और ख़ास तौर पे वो घर जिनमें अल्कोहल के साथ साथ कलह भी है कि कोई इंसान है जो अल्कोहलिक है और फिर वहाँ पे कलह भी है, और घर में जो है सुबह या शाम में से किसी भी समय का कोई भी दीपक या कोई प्रेयर ऑफरिंग का कोई रिचुअल जिन घरों में 6 महीने साल भर से भी ज़्यादा जो है नहीं है, ऐसे सारे घर बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं नेगेटिव एनर्जीज के लिए, क्योंकि वो ये इंडिकेशन ही दे रहे होते हैं कि नो ह्यूमन इज लिविंग हेयर, आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पे चैन से रहिए, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, बिस्तर लगे हुए हैं जो आपको फील देगा कि यहाँ पे पहले कोई रहता था बट नाउ दिस इज योर टेरिटरी। तो अगर आपके या आपके जानने वालों से भी ये गलतियां हो रही हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके की एनर्जीज़ को लाती हैं, प्लस इस तरीके के घर जहाँ पे ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा मेंटली सप्रेस करके रखा गया हो, या उनका कार्मिक बंधन तो होगा ही, जो कर रहा है उसके लिए तो ये लाइफ टाइम कार्मिक बंधन होगा ही होगा, लेकिन वो सारे लोग जो बेचारे अपने काम की वजह से किसी चीज़ को रेंट आउट कर रहे हैं, ऑफिस पास है इसलिए हम रेंट आउट कर रहे हैं, हमारे बजट में हमको पसंद आ गया इसलिए हम रेंट आउट कर रहे हैं और हमें उस घर की हिस्ट्री नहीं पता, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी जो है हिस्ट्री जान लीजिए। ये सारी चीज़ें पूछ लेना बहुत समझदारी का काम है कि आपसे पहले कितना महीना या कितना साल पहले यहाँ पर जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस था जो रेगुलर इस घर को जो है यूज़ कर रहा था,
और अगर हो सके तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी अगर थोड़ी सी बातें पूछ लें और आपको पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं कभी भी जो है ये रिकमेंड नहीं करती हूँ कि जो बहुत साल से अबैंडन पड़े हुए घर हैं, 7-8 साल, खासतौर पे 8 साल से ऊपर पड़े हुए जो घर है, उनमें आप जाकर के बस ऐसे ही धुलाई सफाई करवा करके जो है रहने लगो। क्योंकि सेम चीज़ है, हमारा विषय जो है वो यही चल रहा है कि फिर इस तरीके की चीज़ें आपको या आपकी फैमिली को परेशानी दे सकती हैं। तो उसके लिए वही शांति पूजा, भूत शुद्धि, अगर आप शतचंडी पाठ कराना चाहें या दुर्गा सप्तशती के पाठ, अगर आप खुद जो है रेगुलर शिव कवच पढ़ते हैं या देवी कवच पढ़ते हैं या फॉर दैट मैटर आप बजरंग बाण पढ़ते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज़ जो प्रोटेक्टिव एनर्जी है। कभी आपने सोचा है कि हर हॉरर फिल्म में हमेशा जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो लास्ट में ऐसा क्यों होता है कि वो प्रे कर रहे होते हैं? इसमें रिलीजन का कोई कंसर्न नहीं है, चाहे वो बाइबल से प्रे कर रहे हैं, किसी और बुक से प्रे कर रहे हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो ऐसे क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वो सारी लाइफ नहीं दिखा सकते आपको, तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं और वही प्रैक्टिस हम रोज रोज कुछ सेम टाइम पे करें, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं त्रिसंध्या, मतलब 3 ऐसे टाइम जिनमें जो अलग अलग टाइमिंग्स हैं वो एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। जैसे गोधूली बेला है या हमारा बिल्कुल भोर का सुबह वाला जो समय होता है, तो पहले त्रिसंध्या होती थी। उन तीनों समय में ही जो है हवन का विधान था और वो पूरी, मतलब सिर्फ उस आश्रम की ही नहीं, उस घर की ही नहीं, कई किलोमीटरों की एनर्जी को जो है क्लियर रखता था। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऐसे ही जो है जंगलों में भी जो है आराम से चलता था, कुछ नहीं होता था। अब टाइम के साथ ये जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करके आपका जो भी रिचुअल है, आप लोग सुबह के टाइम प्रेयर ऑफरिंग करते हैं, शाम के टाइम करते हैं, दोनों टाइम करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा रिचुअल जो है जरूर डाल लीजिए। वो भी आपको इन सारी एनर्जी से बहुत ज़्यादा बचाएगा। और अगर आपने ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुसीबत में आप इस वजह से नहीं है, अगर जो आपने रेंट आउट करा है, तो यू आर ऑलवेज हैविंग द ऑप्शन टू मूव। और अगर आपने खरीद लिया है तब चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, तो वहाँ पे चीज़ों का जो ग्रीवेंसेस है वो क्या है, ये वहाँ पर जाकर के, साइट पर जाकर के ही पता चल सकता है। मैं फिर से यही चीज़ कहूँगी कि सिर्फ वास्तु से ऐसी जगहों पे काम नहीं चलेगा। अगर आप एनर्जी मीटर लेके गए हैं और आपको डाउजर वाले उसमें भी आपको सेम एनर्जी आ रही है, आपके एनर्जी मीटर्स पे भी एनर्जीज बहुत डाउन है, और आपकी खुद की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जो एक्सपीरियंस आता है, जिसमें आपको उन पर्टिकुलर हिस्सों में जाते ही पता लग जाता है कि यहाँ पे जो है, जो ये कह रहे हैं क्लाइंट, वो ठीक है और गड़बड़ है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें जो है ज़रूर बोलें। और घर का वो हिस्सा खास तौर पे जहाँ पे वो खास घटनाएं हुई हैं, उन सारी जगहों के लिए पहले तो देखना पड़ेगा कि ग्रिडिंग में वो किस जोन में आ रही हैं, फिर उनको यूज कौन कर रहा है, और कोशिश करेंगे जो हवन है, हवन की जो अग्नि है, वो उन्हीं हिस्सों पर जो है आप रखवाएं। जो पूर्णाहुति है वो घर के उसी पर्टिकुलर हिस्से से जो है आप करवाएं, तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगेन, किसी को भी इस तरीके का घर फैक्ट्स को फोर्ज करके बेचना या किसी को बिना बताए रेंट आउट करवा देना, उनकी फैमिली के साथ बहुत ही गलत है और अनएथिकल है। और एज अ बायर ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये जाने कि कितने समय से इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है, या अगर 6 महीने से भी ऊपर हो चुका है, वहाँ पे कोई टेनेंट नहीं था, आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि आप एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से एक एनर्जी चेकिंग करा लीजिए। एनर्जी चेकिंग एक रादर इन कंपैरिजन टू वास्तु बड़ा ही छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप रेंट आउट कर रहे हैं, 11 महीने के बाद जो है आप या तो चेंज करेंगे या एक्सटेंड करेंगे, डिपेंड करता है आपकी कैसी रेपो रहती है। लेकिन बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है वास्तु के, उसमें जो है बहुत
कम कॉस्ट में जो है हो जाता है, तो ये रिकमेंडेड है कि वो करवा लें। अपने को सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखें, थोड़ी सी जागरूकता के साथ, थोड़े से क्वेश्चंस पूछ के, और एक अच्छे हीलर के साथ, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के साथ हम लोग इन सारी मुसीबतों से खुद भी बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सेफ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है, लेकिन ये सीरीज यहाँ पे एंड नहीं होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे और अगले वीडियो में फिर से नई बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।